दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक सिंपल इन्वेस्टर जिसके पास स्टॉक मार्केट का लिमिटेड नॉलेज है वो कैसे छोटे छोटे सिप इन्वेस्टमेंट्स करके करोड़ों का वेल्थ क्रिएट कर सकता है। और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि सिप इन्वेस्टमेंट क्या होता है और सिप इन्वेस्टमेंट की असली ताकत क्या होती है, उसको हम डिटेली समझने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप स्टॉक मार्केट के इंपॉर्टेंट अपडेट्स और कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के नाम जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का ज्वाइनिंग लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और उसके साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने के बहुत सारे ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, जहां पर कुछ ऑप्शंस में तो आपका डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में भी खुल जाएगा और आपको फ्री में बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, यूट्यूब में जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं क्या वो वीडियो अच्छे हैं या बुरे हैं उसको YouTube उस वीडियो पे मिलने वाले लाइक्स के आधार पे तय करता है। और इसीलिए ऐसे क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए हमारी टीम जो मेहनत करती है उसके बदले में अगर आप हमारी टीम को अप्रिशिएट और मोटिवेट करना चाहते हैं तो ये जो वीडियो के ऊपर लाइक बटन है उसको प्रेस करके आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए अभी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले SIP क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। आप हर महीना किसी स्पेसिफिक डेट पे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी किसी म्यूचुअल फंड में या किसी स्टॉक पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने किसी म्यूचुअल फंड मोबाइल ऐप पे या वेबसाइट पे ये सेटिंग करके रखा है कि हर महीना ऑटोमेटिकली मुझे 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना है इस पर्टिकुलर XYZ म्यूचुअल फंड में। और ये इन्वेस्टमेंट मुझे ऑटोमेटिकली हर महीना 3 तारीख को ही करना है। और इसके बाद क्या होता है, हर महीना मेरी सैलरी आती है पहली तारीख को और 3 तारीख को ऑटोमेटिकली मेरे बैंक अकाउंट से 10,000 रुपए डिडक्ट हो जाते हैं। और ये 10,000 रुपए जिस म्यूचुअल फंड को मैंने सेलेक्ट किया था उसमें ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाएंगे। और जब तक मैं ये SIP उस पर्टिकुलर मोबाइल ऐप पे या उस वेबसाइट पे जाके मैन्युअली स्टॉप नहीं कर देता तब तक ये ऑटोमेटिकली हर महीना 10,000 रुपए 3 तारीख पे उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता रहेगा। तो इस तरीके से आप स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड्स के जरिए ऑटो पायलट मोड में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड्स के बदले अगर आप स्टॉक पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैंने आपके रेफरेंस के लिए कुछ लॉन्ग टर्म मॉडल स्टॉक पोर्टफोलियोज के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स की तरह यहाँ पर यह प्रोसेस ऑटोमेटेड नहीं है। अगर आप स्टॉक पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं सिप मोड में तो आपको वो मैन्युअली करना पड़ेगा हर महीना। तो ये होता है सिप इन्वेस्टमेंट, जो कि बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। लेकिन जितना ये सिंपल दिखता है ये उतना ही ज्यादा पावरफुल भी है। और ये कैसे पावरफुल है चलिए उसको भी देखते हैं। तो SIP का जो पावर है उसको समझने से पहले आपको सबसे पहले समझना है इन्वेस्टिंग दुनिया का गोल्डन रूल, जो कि है बाय लो एंड सेल हाई। और वही अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात करें जो शेयर्स को लंबे समय तक बेचना नहीं चाहते हैं तो ऐसे केस में ये गोल्डन रूल हो जाता है बाय मोर इन लो मार्केट एंड बाय लेस इन हाई मार्केट। यानी जब मार्केट लोज पे होता है तो ज्यादा खरीदो और जब मार्केट हाई में होता है तो कम खरीदो। तो बहुत ही सिंपल सा रूल है, लेकिन इस रूल के साथ एक छोटा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि एक रिटेल इन्वेस्टर जिसके पास स्टॉक मार्केट का लिमिटेड इंफॉर्मेशन है वो कैसे ये प्रेडिक्ट कर सकता है कि मार्केट कब ऊपर जाएगा या कब नीचे आएगा, या मार्केट कब हाइस पे है या कब लोज पे है। रिटेल इन्वेस्टर्स की छोड़िए, अगर आप एक्सपर्ट्स की भी बात करेंगे 1 साल बाद या 2 साल बाद मार्केट क्या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वो भी एक्यूरेटली नहीं बता सकते। तो इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी को मैनेज करने के लिए सिप काम आता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने किसी म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपए का सिप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है और जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो म्यूचुअल फंड आपको यूनिट्स में मिलता है। और आप उस म्यूचुअल फंड का कितना यूनिट्स खरीद रहे हैं वो टोटली डिपेंड करता है म्यूचुअल फंड के NAV पे, यानी नेट एसेट वैल्यू पे। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो NAV भी ज्यादा हो जाता है, अगर मार्केट नीचे आता है तो म्यूचुअल फंड का NAV भी कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने पहले महीने में सिप इन्वेस्टमेंट किया 5,000 रुपए का और इस 5,000 रुपए में आपने कितने म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीदे, 5,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 50 दैट्स इक्वल्स टू 100 यूनिट्स। और वही मान लीजिए नेक्स्ट मंथ मार्केट ऊपर चला जाता है जिससे म्यूचुअल फंड का जो NAV है वो 50 से इंक्रीज होके 100 हो जाता है। तो उस टाइम आपके 5,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट पे आप कितना म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीदेंगे, 5,000 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज इक्वल्स टू 50 यूनिट्स। और मान लीजिए उसे नेक्स्ट महीना क्या होता है, मार्केट में एक बहुत बड़ा करेक्शन हो जाता है और मार्केट गिरने की वजह से म्यूचुअल फंड का जो NAV है वो 100 से रिड्यूस होके 25 हो जाता है। तो अभी आपने 5,000 रुपीज के इन्वेस्टमेंट से कितना यूनिट्स खरीदा म्यूचुअल फंड्स का, 5,000 डिवाइडेड बाय 25 दैट इज इक्वल्स टू 200 यूनिट्स। तो यहां पर क्या हो रहा है, सिप इन्वेस्टमेंट में आप ऑटोमेटिकली जब मार्केट लो होता है तो आप ज्यादा खरीद रहे हैं और जब मार्केट हाई होता है तो आप ऑटोमेटिकली कम खरीद रहे हैं, क्योंकि आप हर महीना एक फिक्स्ड अमाउंट की बाइंग कर रहे हो।
और ये जो कॉन्सेप्ट है इसको फाइनेंशियल मार्केट में रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बुलाया जाता है, जिसकी सबसे बड़ी ताकत है कि वो ऑटोमेटिकली लो मार्केट्स में ज्यादा खरीदता है और हाई मार्केट्स में कम खरीदता है। और सिप इन्वेस्टमेंट की मदद से हम इस ताकत को ऑटोमेटिकली हमारे फेवर में लेवरेज कर सकते हैं। तो ये है सिप इन्वेस्टमेंट की पहली ताकत, जहां पर यह गोल्डन रूल ऑफ इन्वेस्टिंग को ऑटोमेटिकली हर महीना फॉलो करता है। तो चलिए अभी देखते हैं सिप इन्वेस्टमेंट की दूसरी ताकत क्या है, जिसकी मदद से आप लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का सहारा लेंगे। और इस एग्जाम्पल में दो दोस्त हैं, राहुल और नताशा, और दोनों को 20-21 ईयर्स की एज में जॉब भी मिल गई। और जब भी आपको नया नया जॉब मिलता है और सैलरी आने लगता है तो उस टाइम एक्साइटमेंट ज्यादा रहता है। जहां पर आप जोमेटो से खाना ऑर्डर करते हो, पीवीआर में जाके मूवीज देखते हो, वहां पर 500 रुपए का पॉपकॉर्न खरीदते हो, और हर महीना आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, जहां पर आप टी शर्ट, जूते, नया कूलिंग ग्लासेस ऐसी चीजें खरीदते हो, जो कि बहुत ही नॉर्मल है, जो कि 99% ऑफ द लोग जो जॉब ज्वाइन करते हैं वो इसको करते हैं। और उसके बाद ये एक तरीके का लाइफस्टाइल बन जाता है, जिससे जब तक सैलरी आता रहेगा तब तक आप ऐसी चीजों पे पैसे उड़ाते रहोगे। और ऐसे 99% ऑफ द लोग में नताशा भी आती थी, जहां पर वो हर महीना मूवीज एंड वीकेंड्स में 5,000 रुपए स्पेंड करती, जोमेटो पे 5,000 स्पेंड करती, और शॉपिंग में 5,000 रुपए वहां पर स्पेंड कर देती, जो बहुत ही नॉर्मल है, जिसको 99% ऑफ द लोग जो जॉब जाते हैं वो करते हैं। यानी नताशा हर महीना 15,000 रुपए अपने लाइफस्टाइल पे स्पेंड कर देती है। ऑन द अदर हैंड राहुल की रिक्वायरमेंट है कि वो थोड़ा पैसा सेव करे हर महीना, क्योंकि वो एक हम्बल बैकग्राउंड से आता है, और वो अपने पेरेंट्स के साथ सलाह मशवरा करने के बाद वो सोचता है कि वो हर महीना 15,000 रुपए का सिप इन्वेस्टमेंट करेगा, जिसके लिए वो कोई ऐसा म्यूचुअल फंड चुनता है जो कंसिस्टेंटली 12% का एनुअल रिटर्न डिलीवर करता है। और वही फास्ट फॉरवर्ड 10 साल के बाद नताशा को ये लगता है कि अभी उसको भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि अभी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई है, क्योंकि बच्चों के एजुकेशन के लिए सेव करना है, रिटायरमेंट के लिए सेव करना है। तो ऐसे कई रीजंस को ध्यान में रखते हुए नताशा भी सिप इन्वेस्टमेंट शुरू कर देती है। और जिस म्यूचुअल फंड को राहुल ने खरीदा था, उसी म्यूचुअल फंड को नताशा भी खरीदती है, जहां पर वो भी 15,000 की सिप इन्वेस्टमेंट करती है, जिसपे उसको एनुअली 12% का रिटर्न मिलता है। तो अभी आप फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, जॉब ज्वाइन किए अभी 30 साल बीत चुके हैं, और अभी नताशा और राहुल दोनों 50 ईयर्स के एज के हो चुके हैं। और इस टाइम पीरियड में नताशा ने टोटली अराउंड 36 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया, और राहुल ने अराउंड 54 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया। यानी राहुल के कंपैरिजन में नताशा का इन्वेस्टमेंट 33% कम है। तो वही अगर आप इन्वेस्टिंग टाइम पीरियड को कंसिडर करेंगे तो राहुल ने 30 इयर्स इन्वेस्ट किया और होल्ड किया, और वही नताशा ने 20 इयर्स इन्वेस्ट किया और होल्ड किया। तो यहाँ पर भी नताशा का जो इन्वेस्टिंग टाइम है वो 33% कम है कंपेयर टू राहुल। तो ऑब्वियसली जब आप टोटल वेल्थ एक्यूमुलेटेड की बात करेंगे तो उसका भी डिफरेंस 30 से 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सिंपल मैथमेटिक्स है, राइट? लेकिन मैं आपको बता दूं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो होता है वहां पर मैथमेटिक्स थोड़ा अलग काम करता है। कैसे? देखिए यहाँ पर ऐसे काम करता है। तो अभी एट द एज ऑफ 50 नताशा ने जो टोटल वेल्थ एक्यूमुलेट किया है 12% एनुअल रिटर्न्स के साथ, उसका टोटल वैल्यू है 1,49,87,219 रुपीज। ऑन द अदर हैंड राहुल की टोटल एक्यूमुलेटेड वेल्थ है 5,29,48,707 रुपीज। कैपिटल डिफरेंस कितना? 33%। इन्वेस्टमेंट टाइम डिफरेंस कितना? सिर्फ 33%। लेकिन टोटल रिटर्न्स का जो डिफरेंस है वो 353% का डिफरेंस है। ऐसा काम करता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैथमेटिक्स। क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फंडा बहुत ही सिंपल है। आप जितना जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे और आप जितना लंबा होल्ड करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट को, आपका वेल्थ उतना ही एक्सपोनेंशियली ज्यादा ग्रो होगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल वॉरेन बफेट से कोई और नहीं हो सकता है, जो एक लिविंग एग्जांपल है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। और इसीलिए सिप इन्वेस्टमेंट का दूसरा बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है स्टार्ट अर्ली स्टे लॉन्गर। भले ही आप 500 रुपए के इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करें, लेकिन यहाँ पर शुरू करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने एक बार सिप इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया तो उसके बाद ऑटो पायलट मोड में ये इन्वेस्टिंग होता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप हर महीना इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे ऑटोमेटिकली आपका सेविंग भी हो जाएगा और उन सेविंग्स का इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा। और सिप में इन्वेस्ट करने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी हो जाता है कि आप कंप्लीटली इमोशंस को इन्वेस्टिंग से एलिमिनेट कर देते हैं। क्योंकि जब लास्ट ईयर कोविड की वजह से मार्केट क्रैश हुआ था तो वो बेस्ट टाइम था इन्वेस्ट करने का, क्योंकि इन्वेस्टिंग का रूल है बाय लो सेल हाई। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने क्या किया, अपने शेयर्स को और अपने म्यूचुअल फंड्स को उस पैनिक टाइम में बेच दिया। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आप अपने पोर्टफोलियो को 30-40% लॉस में देखेंगे तो ऑब्वियसली आप पैनिक कर जाएंगे।
और जब आप बाकी लोगों को भी बेचते देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि कहीं आप गलत डिसीजन तो नहीं कर रहे हैं इन सारे शेयर्स को होल्ड करके। और इसीलिए प्रेशर में आके लोग पैनिक में अपने शेयर्स और अपने म्यूचुअल फंड्स बेच देते हैं और ऐसे अपॉर्चुनिटीज पे बाइंग करने का हिम्मत नहीं जुटा पाते। और ये बहुत ही नॉर्मल है, अगर इंसान है तो इंसानों को पैनिक भी होता है और डर भी लगता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो कोई सिप इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो ऑटोमेटिकली हर महीना मार्केट क्रैश में भी इन्वेस्ट करेगा और मार्केट हाइज पे भी इन्वेस्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि वो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग को यूज कर रहा है और सिप के जरिए उसको लेवरेज कर रहा है, जहां पर वो ऑटोमेटिकली मार्केट गिरता है तो ज्यादा खरीदता है और जब मार्केट ऊपर होता है तो वो ऑटोमेटिकली कम खरीदता है। और ये इन्वेस्टिंग हर महीना ऑटोमेटिकली हो रहा है, तो इसीलिए सिप इन्वेस्टर्स इमोशंस को इन्वेस्टिंग से कंप्लीटली एलिमिनेट कर देते हैं, जो कि लमसम इन्वेस्टर्स या वो इन्वेस्टर्स जो मार्केट को टाइम करना चाहते हैं वो ऐसे इमोशंस को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। एंड एज अ फाइनल वर्ड यही रहेगा कि अगर आप जॉब में और बिजनेस में बिजी होते हैं और आपको रेगुलर बेसिस पे मार्केट ट्रैक करने की और इमोशनली मार्केट क्रैश और मार्केट हाइज को हैंडल करने की पेशेंस नहीं है, तो आप सिप इन्वेस्टमेंट के जरिए स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर लो या किसी लॉन्ग टर्म क्वालिटी स्टॉक पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर लो। लेकिन यहाँ पर एज अ टिप मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जब भी आप सिप के डेट सेट करते हो तो उस डेट को ऐसे सेट करो आपके सैलरी आने के बाद 2 दिन में ही आपका सिप इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए, यानी खर्चे होने से पहले ही आपका इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए। तो आई होप आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा है तो मेक श्योर आप इसको दूसरों को भी सिखाएं और दूसरों की भी हेल्प करने की कोशिश करें। और उसके साथ साथ हमारे कम्युनिटी में बहुत सारे स्पेशल स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट्स के एनालिसिस भी पोस्ट किया जाता है, और अगर आप ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है तो ये जो सब्सक्राइब बटन के बगल में जो ज्वाइन बटन है इसके ऊपर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। एंड फाइनली अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस फ्यूचर में भी देखते रहने के लिए एसिंक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज भरत शंकर साइनिंग ऑफ।